देखिए लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि जो लोग हैं कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी पाप पूर्ण कर्म करते हैं और सोचते हैं कुछ होगा ही नहीं। किसी ने क्या देखा है? तो समझना चाहिए उन लोगों पे उनकी इंद्रियां जो है, जो भी सेंसेस होते हैं वो हावी की हुई है उन्हें। जो भी इंद्रियां है उन लोगों को बहुत ज्यादा हावी की हुई होती है। इस वजह से वो ये सब चीजें नहीं मान पाते। सब कुछ बस समझते हैं कि ये तो ऐसी ही चीजें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसके जो मन में होए वो करना चाहिए। लेकिन समझना चाहिए जो यमराज जी हैं वो नहीं मानते हैं। उन्होंने अच्छे से सारा लॉ पढ़ा है। एलएलबी लॉ जो भी मतलब होता है सब कुछ उन्होंने पढ़ा है। भौतिक डिग्रीज की बात नहीं हो रही है। मतलब वास्तव में जो लॉ होता है, कानून होता है, सही चीज क्या है, वो सब अच्छे से जानते हैं। और सबका रिकॉर्ड होता है उनके पास। और अमेजिंग चीज क्या है, वहां घूस भी नहीं चलती है जैसे यहाँ पर घूस दे दी जाती है। कुछ भी अमाउंट दे दिया जाता है ताकि जो मैटर है वो रफा दफा हो जाए। वहां पर ऐसा नहीं होता है। तो समझना चाहिए इस चीज को। आगे देखेंगे अब। इसलिए शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्मात् पुरेवाश्रः पाप निष्कृतौ यतेत मृत्योर्विपद्यतात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा भिष्किच्चिकित्सेत रुजां निदानवित्। देखिए क्या कहा जा रहा है। तस्मात् पुरेवा श्रिव पाप निष्कृतो। आप देखेंगे कि जो भी लोग हैं, जो भी पाप करते हैं, उनको क्या कर लेना चाहिए। जो भी पाप करते हैं उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। निष्कृत प्रायश्चित उनको कर लेना चाहिए। कब कर लेना चाहिए? यतेत मृत्योर विपद्यतात्मना, मृत्यु से पहले कर लेना चाहिए। मृत्यु के बाद में तो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। एक बार देह उसने त्याग दिया, उसके बाद तो कुछ नहीं कर सकता है वो। तो मृत्यु से पहले ही त्याग देना चाहिए। अब जब मृत्यु से पहले की बात हो रही है, तो ये नहीं कि मृत्यु आने वाली है तो बस उसके 2-3 दिन पहले कर लिया। पहली बात तो ये है कि जो मृत्यु है वो ऐसी चीज है जो सडन आती है, विदाउट एनी प्लानिंग। कोई प्लान नहीं करता है कि हाँ अब मेरी मृत्यु आ रही है, मैं रेडी हो जाता हूँ अच्छे से। नहीं, सडनली आप देखेंगे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे पास ही में एक शॉपकीपर है। उनकी जो एज है वो ज्यादा नहीं थी और एकदम ठीक ठाक थे। लेकिन पता लगा उन्होंने अपना देह छोड़ दिया, एकदम से अटैक आ गया सडनली। कुछ भी चांसेस भी नहीं थे कि उनके बारे में कि ऐसा कुछ होगा भी उनके साथ, बट हो गया। तो ये सारी चीजें जो है वो सडनली होती है। तो मृत्यु से पहले ही व्यक्ति को क्या कर लेना चाहिए? प्रायश्चित कर लेना चाहिए। दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवम यथा। तो लाघ मतलब होता है बड़ा। तो ये देखना चाहिए कि जो भी व्यक्ति है उसने कैसा पाप किया है। बड़ा पाप किया है तो बड़ा प्रायश्चित करना चाहिए। छोटा पाप है तो छोटा प्रायश्चित करना चाहिए। और हाँ, मृत्यु से पहले अगर नहीं किया तो बाद में फिर यमराज जी उसको पनिशमेंट मिलता है यमराज जी के द्वारा। ठीक है। तो देख लेना चाहिए कि जैसे भी उसने पाप किया है उसके अकॉर्डिंग वो प्रायश्चित करे। तुम्हें ज्ञात रहना चाहिए कि तुम्हें उत्तरदायी हो और अपने पापों की गंभीरता के अनुसार तुम्हें शास्त्रों में वर्णित प्रायश्चित करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के 6.1.8, 6 कैंटो के फर्स्ट चैप्टर का 8th श्लोक।
जिस प्रकार किसी के रोगग्रस्त होने पर डॉक्टर की खोज की जाती है, उसी तरह वैदिक जीवन शैली के अनुसार पापों के प्रायश्चित के लिए मनुष्य को एक विशेष वर्ग ब्राह्मणों के पास जाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज कही जा रही है, चिकित्सेत मतलब वैद से ले सकते हैं कि जिस तरह से जो वैद है, आप देखेंगे किसी की बीमारी है, अगर वो कुछ बड़ी होती है तो उसको उस हिसाब से वो दवा देता है, छोटी कुछ बीमारी होती है तो उस हिसाब से उसे दवा देता है। तो बेसिकली उसी हिसाब से उसे शास्त्र में जो भी वर्णित प्रायश्चित है वो करना चाहिए। और यहाँ एक चीज क्या कही जा रही है कि मनुष्य को एक विशेष वर्ग ब्राह्मणों के पास जाना चाहिए। अब ब्राह्मण है तो जाना चाहिए। आजकल आप देखेंगे प्राय प्राय जो ब्राह्मण है, जाति वाले जो ब्राह्मण है, वो उनको खुद को ही नहीं पता कि पाप कर्म क्या है। कौन बताएगा? मैं खुद मतलब इस चीज पे सोचती हूँ, मतलब ऑफ कोर्स हमें शास्त्र से ये चीज पता लगी है कि जाति से जो भी किसी भी पर्टिकुलर फैमिली में वो उसका जन्म हुआ है, वास्तविकता में वैसा वो नहीं है। जाति से कोई ब्राह्मण है तो क्या वो सच में ब्राह्मण हो गया? जब ब्राह्मण जैसे कुछ कर्म ही नहीं कर रहा है तो काहे का ब्राह्मण हुआ वो? आप देखेंगे आजकल के जो सो कॉल्ड ब्राह्मण्स हैं, उनसे चाय तो नहीं छूटती है, अनियन गार्लिक तो नहीं छूटता है, इनफैक्ट नॉनवेज भी खाते हैं। तो ये तो ब्राह्मणों के लक्षण नहीं होते। आप देखेंगे आजकल के जो कथित गुरुजी हैं, वो खुद बताते हैं कृपा कहाँ है, कहाँ है कृपा? वोडका की बोतल में। महाराज बहुत अच्छी लाइन कहते हैं कि आ, क्या कहते हैं, लोभी गुरु पापी चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो ये जो गुरुजी है, जो भी कृपा बता रहे हैं कि कहाँ कृपा छुपी हुई है, नरक में जब जाएंगे तब पता लगेगा। बहुत छुपी हुई कृपाएं बता रहे थे। तो ये समझना चाहिए कि जो भी व्यक्ति है, देखिए पाप कर्म होता कैसे है, जबकि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बिल्कुल खुला छोड़ देता है तभी पाप कर्म होता है। और आप देखेंगे जो भी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को सीमित करके रखता है, यहाँ पर तो उसका जो लाइफ है ऑफ कोर्स इजी होता ही है, और वो ऐसे कुछ काम करता भी नहीं है, क्योंकि पता है कि इंद्रिय सीमित अगर उसे करना है तो वो सब चीजें उसे अवॉइड करनी होंगी। आप देखेंगे ये जो भी चीजें करते हैं लोग, उन अपनी इंद्रियों को तो खुला छोड़ा है तभी वो करते हैं, साथ ही और ज्यादा वर्स्ट होती जाती है चीजें जब अपनी खुली इंद्रियों से और ज्यादा वो उन चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। आप खुद देखिए ना, इस्कॉन के अलावा मतलब ऑफ कोर्स जो भी शास्त्र फॉलो कर रहे हैं, अगर हमें बताया नहीं जाता, वी आर फॉलोइंग इस्कॉन, तो हम उसकी बात करेंगे। अगर हमें नहीं बताया जाता कि पाप क्या होता है, तो अभी हम वही चीजें नहीं कर रहे होते। एंड ऑफ कोर्स भक्ति करने से पहले तो यही चीजें करते थे। अगर ज्यादा कुछ भी नहीं कहा जाए, सो वी वर कंज्यूमिंग अनऑफर्ड फूड, वो भी तो पाप है। जैसे कितना ही कोई सुंदर कढ़ी चावल है, बहुत टेस्टी या बहुत सादा खाना खा रहा है, अगर वो ऑफर नहीं है भगवान को तो वो पाप ही खा रहा है। कहाँ पता थी ये चीज? देखिए जो भी चीजें हमें बताई जा रही है स्क्रिप्चर्स के थ्रू, हम जो भी हमें पता लग रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना कि हम ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रहे हैं। आप खुद देख पा रहे हैं, इनफैक्ट मैं खुद देख पा रही हूँ कि सिर्फ भगवान का प्रसाद पाने से ही कितना ज्यादा कंट्रोल्ड हो गया है हर चीज में। नहीं तो सेंसेस कितना ज्यादा भागते थे। कुछ भी हम काम करते हैं आप देखेंगे, जब तक उसको भगवान से कनेक्ट ना कर दे, स्पेशली माता जी इस चीज को देख पा रही होंगी, घर का कुछ काम करती हैं, खाना बना प्रसादम बनाती है या कुछ भी क्लीनिंग डस्टिंग करती हैं, तो जब तक साइड में भगवान की कथा ना हो या कीर्तन ना हो, तो बिल्कुल इनकम्प्लीट सा लगता है।
कि अरे वी आर मिसिंग समथिंग, कुछ तो मिस हो रहा है। तो देख रहे हैं आप कितना कॉन्शियस बनते जा रहे हैं दिन भर दिन। व्यक्ति पाप तो करता ही है, चाहे अनजाने में करे या जानकर करे, लेकिन उसका जो भी परिणाम है वो आगे जाके ही पता लगता है। आप देखिए, कोई भी जो व्यक्ति है उसने सिर्फ एक बार इंटॉक्सिकेशन किया हो, सिर्फ एक बार शराब पी हो। लोग कहते हैं ना, हम ओकेजन लेते हैं, ओकेजनली लेते हैं, हम डेली नहीं लेते, ओकेजनली चलता है हमारे। पूरे जीवन में किसी व्यक्ति ने एक बार भी अगर शराब का सेवन किया है तो उसके मुंह में गरम लोहा डाला जाता है, गरम लोहा पिलाया जाता है। अरे गरम लोहा पिलाएंगे तो मर जाएगा वो बेचारा? नहीं, मरता नहीं है वहां पर। देह ऐसा ही होता है कि मरता नहीं है। अब आप देखेंगे, अगर कोई नया आदमी सुनेगा तो वो क्या सोचेगा? अरे ये तो बेवकूफ औरत है, कुछ भी बोले जा रही है, ये कुछ बोल रही है और लोग बस सुन सुन रहे हैं, पागल लोग कहीं के, कुछ भी बोले जा रहे हैं। कुछ भी तो नहीं होता है ऐसा। आराम से देखो, लोग एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ, आराम से ड्रिंक करते हैं, कोई भी तो दिक्कत नहीं हो रही है। पर देखिए, भलाई इसी में है, शास्त्र में जो चीज बताई जा रही है, श्रद्धा से हम उसको स्वीकार करें तो वो ही अच्छा होगा। नहीं करेंगे तो आगे जो परिणाम होता है वो तो आप देखेंगे ही। मैं खुद इस चीज को ऑब्जर्व कर रही थी कि जिन्हें भी मैं देखती हूँ, जानती हूँ, जो ड्रिंक करते हैं, ऑफ कोर्स रिलेटिव्स वगैरह में, मैं देख रही थी कि प्रभु जी ने ये चीज बताई थी थोड़े दिन पहले कि जो भी व्यक्ति ड्रिंक करता है, आप देखेंगे उसका जो शरीर है एकदम ढीला हो जाता है। अब आप सोचिए, जब शरीर ही इतना डल हो जाता है ड्रिंक करने से, तो उसका जो चित्त है वो कितना ज्यादा कमजोर हो जाता होगा, कितनी ज्यादा उसकी जो बुद्धि है वो डल हो जाती होगी, सिर्फ शरीर ही डल हो जाता है तो। और ये प्रैक्टिकल चीज है, आप खुद देखेंगे, जो भी व्यक्ति ड्रिंक करता है वो इतना एक्टिव नहीं होता है। ये तो सिर्फ ड्रिंक की बात हो रही है, जो भी व्यक्ति सिर्फ भोग करता है, आप देखेंगे उसका, उसके चेहरे पे ही दिखने लगता है डलनेस। लेकिन दूसरी तरफ जो व्यक्ति सेलिब्रेसी फॉलो करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आप देखेंगे उनके चेहरे पे एक अलग ही शाइन रहती है। प्रैक्टिकल चीज है ये तो मैं खुद इस चीज को ऑब्जर्व कर रही थी कि जिनको भी मैंने देखा है जो ड्रिंक करते हैं, सच में कितनी मंद बुद्धि होती है उनकी। और लिटरली आप उन्हें कुछ समझाने का प्रयास भी करेंगे, नहीं समझ पाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि ये जो व्यक्ति होते हैं ये भक्ति नहीं कर सकते, भक्ति में नहीं आ सकते। प्रभु जी बताते हैं, काफी सारे डिवोटीज हैं जिनकी बहुत आदत थी ड्रिंक करने की, डेली ड्रिंक के बिना रह ही नहीं सकते थे, उनकी बिल्कुल आदत छूट गई है। भक्ति बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, बट टाइम के साथ में जो भी जो भी रिजल्ट है वो आपको दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति कुछ भी गलत काम कर रहा है वो भक्ति नहीं कर सकता। हम कौन से दूध के धुले हुए थे? हमने भी तो कितने गड़बड़ किए हैं पहले, पर फिर भी देखिए कृष्णा ने एक्सेप्ट किया है, मौका दे रहे हैं भक्ति करने का। तो ये चीज है, ब्राह्मण होते नहीं है, ब्राह्मण के पास, जाति वाले ब्राह्मण की बात हो रही है। इस्कॉन में जो भी डिवोटीज हैं वो ब्राह्मण ही तो है। ब्राह्मण का काम क्या होता है, क्या कर्म होते हैं ब्राह्मण के? शास्त्र का पठन पाठन करता है और शास्त्र को फॉलो करता है, वो सब हम कर रहे हैं। तो प्लीज ये चीज समझने वाली है कि कोई जाति से अगर जोशी है, शर्मा है, उनकी शरण में जाने को नहीं बोला जा रहा है। पता लग रहा है कि वो तो मुर्गा खा रहा है तो उसकी शरण में जाने को नहीं बोला जा रहा है। जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है।
प्रायश्चित नाना प्रकार के होते हैं। यदि मनुष्य कोई पाप करे और तपस्या द्वारा उसका प्रतिकार कर ले तो यह प्रायश्चित कहलाता है। अच्छा, अब देखिए, ये भी एक दिक्कत है कि कौन कौन से पाप हमने किए हैं, इसका हिसाब कहाँ है कि कितने तरह के पाप हम कर चुके हैं। यमराज जी तो कॉल नहीं करते हैं कि हाँ, आपने ये पाप किए हैं, आप इसका प्रायश्चित करिए। और ये भी क्या गारंटी है कि हम कितना ही प्रायश्चित करें उससे सारे पाप चले ही जाएंगे, गारंटी है? कैसे पता चली ये चीज? इस वजह से आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में श्लोका है, उसमें व्याख्या है कि कोई भी जो व्यक्ति है उसने बिना किसी प्लानिंग के एक बार कहा है क्या, नारायण या भगवान का जो भी नाम है, सिर्फ उसने एक बार कहा है, तो निश्चित ही उसके सभी पाप ध्वस्त हो जाते हैं। सभी पाप, कितने पाप, सभी में कितने, क्या काउंटिंग ही नहीं है हमारी, तो कितने पाप किए हैं हमने, तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप, अनंत जन्मों के पाप कह सकते हैं सिर्फ एक नाम कहने से। तो अब ऐसे नहीं सोचना चाहिए, अरे बस एक बार हरे कृष्णा तो हमने काफी बार बोल दिया, बस हो गया हमारा, अब क्या जरूरत है हमें कुछ भी करने की, हमारे पाप तो धुल गए, क्या जरूरत है अब कुछ भी करने की। ऐसा नहीं है, सोचना चाहिए जब सिर्फ एक नाम बोलने से व्यक्ति नर्क नहीं जाता है, तो जो प्लानिंग करके डेली भगवान का नाम जप कर रहा है वो भगवान के धाम नहीं लौट जाएगा। नर्क जाना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन दोबारा जन्म लेना भी तो अच्छी बात नहीं है। आप देखेंगे कि अभी भी यहाँ हम है तो कितनी पीड़ा होती है इस शरीर के द्वारा, कभी बुखार होता है, कभी पेट में दर्द होता है। आजकल आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को भी कितनी ज्यादा बीमारियां होती है। अभी एक माता जी बता रही थी, ऑलमोस्ट एक हफ्ते से ज्यादा उन्हें हो गया, फीवर जा ही नहीं रहा है उनको। वो खुद कह रही थी, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि माता जी बस मैं इस बार मर ना जाऊं, पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इतना लंबा फीवर। ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ गलतियां की हैं, गलतियां इन सेंस कि शी वॉज ट्राइंग टू हील नेचुरली, नेचुरली हील करते हैं हम अपने आप को जूस वगैरह लेके, तो वो मैडम मौसम्बी का जूस पी रही है डेली बुखार में। मौसम्बी का जूस पहले ही कितना ज्यादा ठंडा करता है हमारे शरीर को, गर्मी में पीने को रिकमेंड किया जाता है, फीवर में मौसम्बी का जूस पी रही है, कहाँ से ठीक होंगी? तो समझना चाहिए, नर्क जाना तो अच्छी बात नहीं है, पर वापस जन्म लेना भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो अब आपको सोचना चाहिए कि सिर्फ एक बार व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है तो उसके सारे पाप ध्वस्त हो जाते हैं। तो अब जो भी माताजीज हैं, जिनके भी बच्चे हैं, अगर वो उनको जप नहीं करवा रही हैं तो सोचिए कितना खतरे में रख रही हैं वो अपने बच्चों को। आप देखिए ना, जो बच्चा है अगर उसका मैथ्स में कम नंबर आते हैं तो कैसे सोटी मारी जाती है, पिटाई की जाती है, अगर उसके मैथ्स में कम मार्क्स आते हैं तो भगवान का जो भी चैंटिंग है उसके लिए तो उसको थोड़ा सा फोर्स किया ही जा सकता है, जब ये कचरा इकट्ठा करने के लिए पिटाई की जाती है तो। अब आप सोचेंगे बच्चे तो क्या ही पाप करते होंगे, बच्चे तो नादान होते हैं, क्या पाप करते होंगे बच्चे तो, लेकिन आप सोचिए ना, अनऑफर्ड फूड तो बच्चों को खिलाया गया है, वो भी तो पाप है। हालांकि इसमें मैं ज्यादा कुछ कहूंगी नहीं, बस ये समझना चाहिए कि बच्चों को अगर अभी से आप भक्ति में डालेंगे तो आगे जाके कठिनाई नहीं आएगी। ये टाइम बहुत खराब चल रहा है, आप देखेंगे बाद में बच्चा स्कूल में जाएगा और कॉलेज में जाएगा, वहां पे कुछ एसोसिएशन इतना खराब, इतना अच्छा नहीं होता है। तो शुरू में ही अगर
सद्गुण होंगे बच्चे में तो उन सब चीजों से वो बचेगा। ठीक है, ठीक है। ईसाइयों की बाइबल में इसके उदाहरण मिलते हैं। शुभदेव गोस्वामी कहते हैं कि मनुष्य को अपने पाप कर्म की गंभीरता के अनुसार निर्दिष्ट प्रायश्चित करना चाहिए। चिकित्सक रोग की गंभीरता को देखते हुए सस्ती या महंगी दवा का निर्देश दे सकता है। सर के दर्द वह मात्र एस्पिरिन का निर्देश दे सकता है, किंतु यदि कोई गंभीर बीमारी हुई तो वह शल्य चिकित्सा की सलाह भी दे सकता है, जिसमें हजारों डॉलर खर्च हो जाएंगे। इसी प्रकार पाप कर्म रोग तुल्य है, अतएव मनुष्य को निरोग रहने के लिए निर्धारित उपचार करना आवश्यक है। देखिए कितनी सुंदर लाइन कह रहे हैं प्रभुपाद जी। जो भी पाप कर्म है वो रोग की तरह ही तो है, जो इंसान को, जैसे आप देखेंगे जो भी व्यक्ति है जब उसको कोई रोग हो जाता है तो वो उसकी वास्तविक स्थिति तो नहीं है, जो भी उसे रोग होता है वास्तविक स्थिति क्या है, स्वस्थ शरीर। पर जब कुछ रोग हो जाता है तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है, तो उसकी वास्तविक स्थिति नहीं होती है। तो जब कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है वास्तविक स्थिति तो उसकी नहीं है, वास्तविकता में वो भगवान का अंश है और भगवान के प्रति, भगवान को संतुष्ट करने के लिए उसे जो भी काम है भगवान को संतुष्ट करने के लिए करना चाहिए। इस वजह से जो पाप कर्म है इसको रोग तुल्य कहा जा रहा है। अतएव मनुष्य को निरोगी रहने के लिए निर्धारित उपचार करना आवश्यक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे हम जो भी स्टोरी सुनते हैं, जो भी एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, कि जैसे अजामिल का एग्जाम्पल हुआ और लखा हीरा का एग्जाम्पल हुआ, तो देखेंगे ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये एक्सेप्शंस नहीं है। एक्सेप्शन समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ जो लोग हैं उन पे ही हरि नाम काम करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए, ये ऑफेंस भी है। आप देखेंगे हरि नाम कोई व्यक्ति अज्ञान में भी ले रहा है। आप अजामिल का ही एग्जाम्पल देखिए ना, क्या उसने कभी वैष्णव तिलक लगाया था? कभी उसने माला पकड़ी थी? माला भी नहीं पकड़ी थी उसने। और उसने भगवान का नाम लिया था अज्ञान में, उसे ये चीज पता भी नहीं थी कि वो भगवान का नाम ले रहा है। सोचिए आप, फिर भी वो मुक्त हो गया। तो ये एक्सेप्शन नहीं है, हरि नाम जो है वो सब पर काम करता है। प्रभु जी बता रहे थे कि आप खुद बताइए कि क्या कोई व्यक्ति है जिसने 80 साल की उम्र में बच्चा करने का प्रयास किया हो, वो भी वैश्या के द्वारा। तो बेसिकली ये सब एग्जाम्पल दिए जाते हैं, हैवी एग्जाम्पल, कि जब इतने पाप में रसगुल्ले की तरह डूबे रहने वाले व्यक्तियों का उद्धार भगवान के नाम से हो जाता है, तो हमारा नंबर भी तो है। हम तो भगवान का नाम इंटेंशनली कर रहे हैं, प्लानिंग कर करके। रात को सोने से पहले अलार्म लगाकर सोते हैं कि सुबह उठेंगे और भगवान का नाम जप करेंगे, तो फिर निश्चित ही भगवान के पास पहुंच जाएंगे। तो ये एक्सेप्शन नहीं है कि सिर्फ कुछ लोगों पे हरि नाम काम करता है। कोई अज्ञान से भी भगवान का नाम ले रहा है, उस पे भी हरि नाम काम करता है। जन्म मृत्यु की श्रृंखला को स्वीकार करने के कारण आत्मा रुग्ण अवस्था का स्वीकार करता है। आत्मा शुद्ध होने के कारण वह जन्म मृत्यु या रोग का भोग बनने पात्र नहीं है। देखिए कितनी सुंदर लाइन प्रभुपाद जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये, हमें पता है दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, हम आत्मा है। और एक जो आत्मा है, मतलब जब भी हमारा जो हृदय है वो पवित्र हो जाता है,
तो ये जो जन्म मृत्यु या ये जो रोग है, इन सब का पात्र नहीं रह जाता। मतलब देखिए, समझिए, हमारी स्थिति, हमें हमारी जो स्थिति है उससे बिल्कुल विपरीत स्थिति में हमें डाला गया है। हमारा जन्म नहीं होता है या हमारी मृत्यु नहीं होती है, पर फिर भी हमारा जन्म हुआ गया है और मृत्यु होएगी। तो इस चीज पे विचार करना चाहिए कि जन्म नहीं होता है, मृत्यु नहीं होती है, बट मृत्यु अब होगी। क्यों? क्योंकि जन्म हुआ है। जन्म होता नहीं है, पर शरीर के कारण शरीर प्राप्त हुआ है, इस वजह से जन्म हुआ है, तो अब मृत्यु भी होगी। तो बेसिकली आप खुद आप देखिए, जब हम इस पे विचार कर रहे हैं तभी हमें ये स्ट्राइकिंग लगेगा। आप देखेंगे ना, कुछ भी जो व्यक्ति है वो कहते हैं तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम ये हो, तुम वो हो। तो जैसे प्रभु जी बता रहे थे, ये जो व्यक्ति है वो बहुत उपदेश देते हैं। आप तो ब्रह्मचारी हैं, आपको इस तरह से काम करना चाहिए। आप तो गृहस्थी है, आपको इस तरह से काम करना चाहिए। अब उनसे पूछो आप कौन है, आप देखेंगे सही सही जवाब वो नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वो खुद को ही नहीं देख पा रहा है कि वो खुद कौन है। तो बेसिकली जो भी व्यक्ति कुछ भी काम कर रहा है, उसको ये देखना चाहिए कि क्या यही जीवन है मेरा। समझ पा रहे हैं आप? हमारा जन्म या मृत्यु नहीं होती है, पर हो रही है। जब तक हम इस चीज को देखेंगे नहीं तब तक बुरा नहीं लगेगा। अब सोचिए, जो भी काम हम करते हैं, जितना भी टाइम हम लगाते हैं, 8-10 घंटे जो भी हम काम करते हैं, क्या वो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालेगा? फिर से हमें इस सूप में डाला जाएगा। सूप, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के सूप में हमें डाला जाएगा। अगर अच्छे से व्यक्ति ने अच्छे से भक्ति करके प्रयास नहीं किया कि वो इस ही जन्म में वापस भगवान के धाम लौट जाए। समझ पा रहे हैं आप? हमारी वास्तविक स्थिति क्या है कि ना तो हमारा जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, लेकिन फिर भी जन्म और मृत्यु हो रही है, क्योंकि ये देह प्राप्त हो रहा है। यही श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आत्मा शुद्ध होने के कारण वह जन्म मृत्यु या रोग का भोग बनने पात्र नहीं है। तो कब तक भक्ति करनी है? जब तक कि हमारा अच्छी तरह से शुद्धिकरण नहीं हो जाता। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का जन्म नहीं होता, न जायते, और न इसकी मृत्यु होती है, म्रियते। आप देखेंगे कि जो ये आत्मा है, ये अजन्मा है, इसकी ना जन्म होता है ना मृत्यु होता है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे, कुछ लोगों का अगर कुछ भी हैवी लॉस हो जाता है तो क्या कहते हैं वो, अरे सब कुछ खत्म हो गया, हम ही खत्म हो गए। महाराज इसमें बहुत अच्छी बात कहते हैं कि क्या कोई भी व्यक्ति आता है अपने साथ एक पानी की बोतल भी लेकर आता है? नहीं लेकर आता है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, एक बार इसको गाएंगे, लेकिन इसका डिस्कशन हम कल करेंगे। देखते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बहुत सुंदर श्लोक है ये, लेकिन अभी हमारा टाइम जो है यह समाप्त हो गया। We will discuss it tomorrow. We'll stop here. श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रमानंदे। हरि बोल।